जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरोज आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब ही साथ संगत जी सत्य का संग होता है और गुरु जी की कृपा हम पे जब होती है तब हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी साथ संगत जी, चाहे आप इस चीज को आजमा भी लीजिएगा। अगर आप पूरा सत्संग सुन पाते हैं तो ये समझिए कि आप पे गुरु जी की कृपा है, क्योंकि सत्संग वही सुन पाता है जिस पे गुरु जी की कृपा और दृष्टि दोनों होती है। नहीं तो संगत जी में से किसी की भी औकात नहीं है कि हम गुरु जी के बारे में या गुरु जी के सत्संग को सुन पाए या एक शब्द भी निकाल पाए। जिस महाकाल के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी का कल्याण होता है, जिस महाशिव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वहाँ तो हम बिल्कुल कीड़े मकोड़े के मुताबिक माने जाएंगे। इसीलिए साथ संगत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती है और गुरु जी की अपार कृपा होती है। बहुत सारे कष्ट तो गुरु जी घर बैठे सत्संग के माध्यम सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो फिर क्यों हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित रहे। साथ संगत जी गुरु जी के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है और हम सभी बड़े भाग्यशाली कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सरोज है। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता है साथ संगत जी, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीनों में गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी है। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी से जुड़े, गुरु जी हमें खुद जोड़ते हैं। मैं एक नोएडा की कंपनी में जॉब करती हूँ और संगत जी मैं अपनी जॉब को लेके बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरे को आया दिन संगत जी टारगेट कंप्लीट करने होते थे और जब टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती थी तो बॉस की, सीनियर्स की बहुत ज़्यादा संगत जी किचपिच सुनने को मिलती थी। कितनी बार तो संगत जी मुझे जॉब से निकालने के लिए भी बोला जा चुका है, क्योंकि संगत जी जो टारगेट बेसिक होते थे वो कंप्लीट हो ही नहीं पाते थे। उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि एक तो जॉब इतनी मुश्किल से लगी है और यहाँ से भी अगर निकाली जाऊंगी तो फिर इतना टाइम घर पे बैठना पड़ेगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी कि बिना जॉब के मतलब सारी चीज़ें रुक जाती है। तो मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी, मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि संगत जी टारगेट अचीव हो ही नहीं पाते थे और जब भी सैलरी का टाइम आता था, जब टारगेट अचीव नहीं कर पाती थी तो बहुत ज़्यादा बॉस सुनाता था, मैडम सुनाती थी, सीनियर्स सुनाते थे, एचआर सुनाते थे। तो संगत जी एक मन में ना डर सा बैठ गया था कि कहीं जॉब ना चली जाए। इतनी अच्छी जॉब है और नोएडा में इतने अच्छे लेवल पे जॉब थी मेरी, बड़ी मुश्किल से मैं लगी थी यहाँ पे।
तो वो सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी। टेंशन की वजह से संगत जी, वो कहते हैं ना, टेंशन तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अगर आपके माइंड में घुस गई है तो आपका खाना-पीना सब कुछ रुक जाता है। तो वही कुछ मेरे साथ था संगत जी, मेरा खाना-पीना सब ये समझ लीजिए ना के बराबर हो गया था बिल्कुल। टेंशन की वजह से मैं चिड़चिड़ी रहने लग गई और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरी खुशियों को लगती जा रही है और मेरे से एक-एक चीज़ें दूर होती जा रही थी। जॉब के चक्कर में मेरे मेरे हस्बैंड का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। ना वो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे, ना मैं उनकी कोई प्रॉब्लम समझती थी। हम दोनों ने एक-दूसरे को टाइम देना बंद कर दिया। वो ऑफ़िस से आते थे, अपने फ़ोन में लगे रहते थे, मैं अपनी किच-पिचबाजी में लगी रहती थी कि कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों से बाहर। बस यही रहता था कि मेड की सैलरी देनी है, और क्योंकि संगत जी मेड भी मैंने अपने ऊपर ही रखी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेड नहीं रखना चाहते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बच्चों की देखभाल के लिए अगर तुम मेड रखोगी तो सैलरी भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी, और संगत जी सैलरी मेड की मुझे देनी थी। बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन, और मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में संगत जी झगड़े और ज़्यादा बढ़ने लग गए। इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए कि समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी सिस्टर से भी ये शेयर करती थी, अपनी मदर से भी शेयर करती थी। कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा था। मेरी मदर मुझे बार-बार कहती थी कि जॉब छोड़ दे अगर नहीं समझ आ रहा है। तो मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता था कि मम्मा भी मेरा बुरा चाहते हैं, वो मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं। बट एक वो था संगत जी, मेरे अंदर ना एक वो चीज़ आ चुकी थी कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, और जैसी लेडीज़ें जॉब करते हैं, क्योंकि संगत जी वो मतलब ना घर में रहने वाली हैबिट छूट गई थी। तो वो मेरे अंदर था, और बस वही जानते हो संगत जी कि सभी के घर में ये चीज़ें होती हैं, हस्बैंड वही चीज़ें अफ़ोर्ड करते हैं जो वो कर सकते हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो आपको खुद ही करने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ लाइफ में डिस्टर्ब हो गई थी। बच्चे कुछ कहते थे तो गुस्सा आ जाता था, और कोई भी मतलब मुझसे कुछ कहता था तो मैं इतनी गुस्से में होती थी, मतलब इतना चिड़चिड़ापन कि इसने मुझे ऐसे कह क्यों दिया। ऑफिस में भी यही टेंशन, शाम को निकल रहे हैं एकदम से बोलना, सरोज आज कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। संगत जी हमें दिन के 10 टारगेट दिए जाते थे जिसमें से मैं सिर्फ 1 कर पाती थी, कभी-कभी वो भी नहीं कर पाती थी, पता नहीं क्या हो रहा था। इस चक्कर में संगत जी फिर मुझे किसी ने बोला कि एक गुरुजी हैं जिनको हम मानते हैं, और तुम उनको मानना शुरू करो और देखना तुम्हारा टारगेट अचीव होगा। ये मेरे ऑफिस में ही एक थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा पक्का कुछ हो जाएगा ना, मैंने इस तरीके से कहा। मतलब वही वाली बात है ना संगत जी, जब आप डूब रहे हो तो एक सहारा सा मिल जाता है, तो वही मुझे चाहिए था। तो उन्होंने कहा देखिए, आप सिर्फ दिल से गुरुजी को मानिए, इसमें कोई पक्का कच्चा नहीं है। जब आप हृदय से गुरुजी को मानेंगे तो 100% वो आपकी सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत ईज़िली समझाया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है, वो मैं आपको दे देता हूँ और इसको आप रखिए अपने पास। तो उन्होंने मुझे 2-4 यूट्यूब के लिंक भी दिए, और मैंने रात को सत्संग सुनने शुरू किए, सत्संग सुना। और संगत जी, ऐसे करते-करते संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे पहले जो गुरुजी ने मेरे अंदर बदलाव किया, वो चिढ़नापना कम किया। जो मैं लोगों को देख के चिढ़ती थी, जलती थी कि उसके टारगेट इतने अचीव हो गए हैं, उसको इतनी मिल रहे हैं, उसको एक पद मिल चुका है, मैं नीचे हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी ने मेरे अंदर से जलन खत्म करी। दूसरा, गुरुजी महाराज ने जब मेरे अंदर से जलन खत्म करी, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्तों में अपने आप सुधार आना शुरू हुआ। तीसरा, संगत जी, मैं अपने काम पे फ़ोकस कर चुकी थी। चौथा संगत जी, मैं जितने भी मेरे दिन में टारगेट होते थे, उनमें संतुष्टि करने लग गई। तो मतलब ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ में, मेरी ज़िंदगी में बदलाव होना शुरू हो गया। और ये बदलाव इतना बद जल्दी-जल्दी होने लगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे गुरुजी महाराज ने बदलाव कर दिया मेरी लाइफ़ में, और इतनी सब चीज़ें चेंजेस हुई मेरी लाइफ़ में गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि आज मैं उस पद पे हूँ। मतलब एक 5 3 पद होता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब गुरुजी ने मुझे 0 से उठा के 5 पे पहुँचा दिया। तो मैं एक संगत जी फॉर्मेट असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे संगत जी मेरे को अब
की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने टारगेट होते हैं हमें 0 लेवल से स्टार्ट करके 3 लेवल तक करने होते हैं, 4 वाले को कम करने होते हैं, 5th पे पहुँचने पे बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे जीवन में परिवर्तन किया जिसमें मैं गुरुजी के दरबार भी गई, शुक्राना भी करके आई, और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे रही, और सारी चीज़ें गुरुजी ने इतनी जल्दी बदली। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि मैं हर चीज़ से जलने लग गई थी, चिढ़ने लग गई थी, मुझे आगे बढ़ना था। तो ये सब चीज़ें जो मेरे अंदर पनप रही थी वो गुरुजी ने कहीं न कहीं ख़त्म करी, अपने से जोड़ा। मेरी लाइफ़ में फिर से खुशियाँ ला के दी गुरुजी ने। तो हम गुरुजी को नहीं चुनते हैं, गुरुजी हमें चुनते हैं। शायद हमारे कुछ ऐसे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं जिसे झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो पीरियड टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 8-9 महीने में गुरुजी ने जो लाइफ में चीज़ें चेंजेस की हैं, वो संगत जी सिर्फ़ मैं और गुरुजी जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। पहले मेरे को गुरुजी ने जोड़ा, फिर मेरी मदर को गुरुजी ने जोड़ा, फिर मेरी सिस्टर को जोड़ा, फिर मेरे हस्बैंड आखिरी में जुड़े, और अब संगत जी ऑलमोस्ट हमारी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है, टोटल पूरी फैमिली। और हम टोटल पूरी फैमिली गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करते हैं। 2 बार गुरुजी ने घर में सत्संग भी करवाया, सेवा भी बख्शी, और अब तो गुरुजी ने ऐसी मेहर कर दी है कि संगत जी नोएडा में सत्संग मिलते हैं, जाने का मौका मिलता है। और संगत जी पंजाबी बाग भी मैं जाती हूँ। मतलब ऑलमोस्ट जहाँ दिल्ली में सत्संग होते हैं वहाँ वहाँ जब भी इनविटेशन आता है गुरुजी की कृपा से वहाँ जाती हूँ, और वहाँ कोई ना कोई सेवा मिलती है। अभी संगत जी मुझे 1 हफ्ते पहले गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ है, ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ है। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी जिस ऑफ़िस में मैं जॉब करती थी वहाँ हर कोई संगत जी मेरे को देख के परेशान रहता था, लेकिन मैं चिढ़ती थी। सबको यही लगता था कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आज वही ऑफिस में सब लोग मेरी तरक्की को देख के भी खुश हैं, और संगत जी बॉस भी मुझसे खुश हैं कि भाई मैंने इतनी जल्दी इतना सब कुछ करके दिखा दिया उन्हें। नहीं तो संगत जी सुबह शाम जो चिक-चिक ऑफ़िस में होती थी, जिस चिक-चिक की वज़ह से मेरी लाइफ़ इतनी बिगड़ती चली जा रही थी, इतनी लाइफ़ में चेंजेस हो रहे थे, मेरे हस्बैंड के बीच बनने को तैयार नहीं थी। हम दोनों ने एक-दूसरे को वो सारी चीज़ें गुरुजी ने चेंजेस करी, और सब गुरुजी ने नॉर्मल चीज़ें करी, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी जो गुरुजी ने लॉकेट और पॉकेट और जो ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया, वो भी गुरुजी का एक सत्संग ही है। संगत जी जिस सत्संग में मैं गई थी वहाँ पे सब कुछ बँट चुका था, बस मैं ही रह गई थी, मेरे पास ही कुछ नहीं आया था, क्योंकि जहाँ ब्लेसिंग्स बटी थी जिस संगत सत्संग में, वहाँ पे संगत जी वो ब्लेसिंग सिर्फ़ से वंचित मैं ही रह गई थी। तो मैं बस यही कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी अब ब्लेसिंग्स भी आपने मुझे नहीं दी, और मेरे पास तो सिर्फ़ एक पॉकेट स्वरूप ही है आपका। तो संगत जी बस ऐसे ही मन थोड़ा-सा कहते हैं ना उदास हो जाता है जब सबको ब्लेसिंग्स मिल जाए, सबको गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ये संगत जी वो चीज़ है हम लोगों के लिए जिसको पाने के लिए हम लोग शायद अपनी साँसें भी दे दें ना तो वो भी कम है। तो मैं बस उदास सी हो गई, मैंने कहा यार गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दी, सब में बँट गई, सबके पास ब्लेसिंग्स हैं। मैं लंगर कर रही थी, और लंगर करते-करते बस मन ही मन गुरुजी से सत्संग में बैठे अरदास कर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरी सुन लेंगे। संगत जी एक आंटी मेरे पास आती हैं, और आंटी कहती हैं कि आंटी सारी ब्लेसिंग्स तो बट गई, और देखिए गुरुजी के पास ना एक ब्लेसिंग्स पड़ी हुई थी उनकी गद्दी के पास, तो आप ये ब्लेसिंग्स ले लीजिए। तो देखिए संगत जी जबकि गिनती की ब्लेसिंग्स थी सब में बट गई थी, संगत ज़्यादा आई थी तो मैं बची थी खाली। लेकिन संगत जी जब ब्लेसिंग्स सब एक संगत आंटी बांट रहे हैं तो गुरुजी के गद्दी के पास ब्लेसिंग्स कैसे आ सकती हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और छोटी-छोटी चीज़ें हमें ब्लेस करते हैं। तो हम जितना गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं संगत जी उतना ही कम है। बस मैं यही कहूँगी साथ संगत जी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उस परमपिता के हाथ में है। उसे कब अपनी संगत को ब्लेस करना है, कब क्या देना है वो गुरुजी जाने। हम तो नादान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हमें तो ये भी नहीं पता संगत जी कि
क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, लेकिन गुरुजी वही चीज़ हमें ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है, जो हमारे लिए संगत जी बेस्ट होती है। संगत जी गुरुजी वही चीज़ें हमें देते हैं, करते हैं, जिससे संगत जी हमारी लाइफ सिक्योर रहे। और यकीन मानिए संगत जी, मैं तो अपना पूरा समर्पण गुरुजी के ऊपर कर चुकी हूँ, सब गुरुजी को दे चुकी हूँ, सब गुरुजी को सौंप चुकी चुकी हूँ कि गुरुजी जो भी आपको करना है, जैसा भी आपको करना है, सब आपके हाथ में है, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए गुरुजी महाराज। बस यही संगत जी हम लोगों ने अ, समर्पण करना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। आज मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई थी कि ऐसे करना है, इतने पैसे आने पर ऐसे लाइफ को सिक्योर करना है, ऐसे संगत जी अपना खर्चा करना है, एक्स्ट्रा खर्चे करने हैं, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ गई, तब संगत जी सब चीज़ें ही ख़त्म होती चली गई। बस ऐसा लगता है जैसे दिन-रात गुरुजी की याद में बैठी रहूँ, गुरुजी से बातें करती रहूँ। मेरा अब सारा समय गुरुजी में जाता है और संगत जी जो भी मन में ईर्ष्या, जलन थी वो सब गुरुजी ने ख़त्म कराई। उसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुकराना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका लख-लख बार शुकराना कि आपने ये सब चीज़ें तहे दिल से मेरे अंदर से बाहर निकाली, क्योंकि इसके बिना और इसके साथ जीना दोनों ही संगत जी मुश्किल था। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना सारी संगत जी का भी। बस यही कहूँगी समर्पण कीजिए और बाकी सब मालिक बैठे हैं, अपने आप सँभालेंगे। और यहीं सत्संग को विराम दूँगी।